बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सैयद फ़ाज़ शाह और आज के टॉपिक में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमेज़ॉन लिस्टिंग हाईजैकिंग। तो हाईजैकर्स बेसिकली होते क्या हैं, मैं पहले आपको उसका बता देता हूँ। An Amazon listing hijacking is what happens when another seller claims to offer the same product as you. The seller adds their product to your listing so buyers can see there are multiple sellers. इसका मतलब ये है कि जो सेलर होता है वो क्लेम करता है कि मैंने भी ये प्रोडक्ट बेचनी है जो कि बिल्कुल आपके जैसी प्रोडक्ट है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट जैसी ना तो उसकी क्वालिटी है और ना ही प्राइस आपकी प्रोडक्ट जितनी होती है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये जाली प्रोडक्ट होती है और जो कि उसने कम प्राइस में बनवाई होती है और वो आकर आपकी लिस्टिंग के अंदर जो है वो अपनी प्रोडक्ट, क्योंकि देखें अमेज़ॉन जो है वो, क्योंकि अब देखें सेलर है, वो आएगा, वो आकर बोलेगा कि यार मैं भी ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, तो अमेज़ॉन उसको कभी भी मना नहीं करेगा। अमेज़ॉन बोलेगा कि यार हाँ तुम बेचना चाहते हो, बिल्कुल तुम भी बेचो। ठीक है, तो वो आकर जो है वो आपकी लिस्टिंग के अंदर जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर देता है। अब हम चलते हैं कि हाईजैकर जो है वो तो आ गया आपकी लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब आपको पता किस तरह चलेगा कि यार हाईजैकर जो है वो मेरी लिस्टिंग के अंदर आ चुका हुआ है और करना क्या चाहिए मुझे। तो देखें, आपको सबसे पहले मैं शॉर्ट पॉइंट्स में बता देता हूँ कि आपके जो हैं सेल्स में कमी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपके नेगेटिव रिव्यूज़ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, मैं आगे चल के ये चीज़ें एक्सप्लेन भी करूँगा। तो अब आपने रिपोर्ट किस तरह करनी है इस चीज़ को, कि अमेज़ॉन के ऊपर आपने रिपोर्ट किस तरह करना है कि लिस्टिंग हाईजैकिंग जो है वो हो चुकी है। देखें, पहले तो आप ये कोशिश करिए कि आपके पास जो है वो आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो, आपके पास ट्रेडमार्क हो, तो तब ही आप जाकर अमेज़ॉन पे ये क्लेम कर सकते हैं कि ये जो है मेरा जो लिस्टिंग है उसके ऊपर जो है वो हाईजैकिंग हुई हुई है, तो ये हाईजैकर जो है ये मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। देखिए, अमेज़ॉन कभी भी आपकी बात तब तक नहीं सुनेगा जब तक उसको ये पता नहीं चलेगा कि यार आप वाकई ही इस ब्रांड के ऑनर हैं। जब तक आप अमेज़ॉन को ये यकीन नहीं दिलवाएंगे कि आप इस ब्रांड के ऑनर हैं, तो अमेज़ॉन कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा। जिसके लिए आपके पास आपकी ब्रांड रजिस्ट्री होनी ज़रूरी है और आपके पास आपका ट्रेडमार्क होना ज़रूरी है। ठीक है, तब ही आप जाकर अमेज़ॉन के ऊपर एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट इन्फ्रिंजमेंट का। ठीक है, रिपोर्ट इन्फ्रिंजमेंट का एक ऑप्शन होता है जहाँ पर जाकर जो है आप केस ओपन करते हैं और वो फॉर्म वगैरह सारा फिल कर जो है वो सारी डिटेल्स जो हैं वो डिटेल में बताते हैं अमेज़ॉन को, तो तब ही इस पर एक्शन जो है वो लिया जाता है, तब जब आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो और आपके पास ट्रेडमार्क हो। अब चलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर के नताइज क्या होते हैं कि जब आपकी जो लिस्ट है वो हाईजैक हो चुकी है, तो उसके नताइज आपको क्या फेस करने पड़ते हैं। मैं अब आपको उसको देखें, नंबर 1 पे नेगेटिव रिव्यूज़ आ जाते हैं। नेगेटिव रिव्यूज़ का मतलब ये है कि अब हाईजैकर ने तो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी है। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट के अंदर अब आप जो बायर है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हाईजैकर से बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रिव्यूज़ आ रहे हैं हाईजैकर के प्रोडक्ट के ऊपर जो कि नेगेटिव रिव्यूज़ होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उसने आपसे कम क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाई हुई है, कम पैसों की बनाई हुई है, तो लोग ज़्यादातर ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे कि हम उस हाईजैकर से बाय करें। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस लो होगी। तो जब उसके नेगेटिव रिव्यूज़ आएंगे उसकी प्रोडक्ट के ऊपर, बायर्स जो रिव्यूज़ देंगे, तो बिल्कुल वो रिव्यूज़ जो हैं वो आपकी लिस्टिंग पर आएंगे। ठीक है, जो नेगेटिव रिव्यूज़ हाईजैकर को मिल रहे हैं वो आपकी प्रोडक्ट को मिलेंगे, जबकि आपकी प्रोडक्ट गई हुई भी नहीं है। ठीक है, बायर के पास प्रोडक्ट जो गई हुई है वो हाईजैकर की गई हुई है, लेकिन जो नेगेटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है हाईजैकिंग। ठीक है, नो बाय बॉक्स। बाय बॉक्स जो है आपका बेसिकली बाय नाउ का जो आपकी लिस्टिंग के अंदर जो बाय नाउ का जो वो आप कहते हैं बटन जो होता है या ऑप्शन जो होता है बाय नाउ प्रोडक्ट का, तो आपका जो बाय नाउ का जो वो बटन होता है वो आपसे चला जाता है। किस लिए चला जाता है? देखिए, उसकी वजह ये है कि जब हाईजैकर जो है आपसे कम प्राइस में प्रोडक्ट जो है वो बेच रहा होगा, तो ऑब्वियसली लोग जो हैं वो अगर उनको अर्जेंट में चाहिए तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल अर्जेंट भी नहीं चाहिए, चलें अर्जेंट अगर आप वैसे इमेजिन कर लें अर्जेंट भी चाहिए उनको, तो वो ऑब्वियसली हाईजैकर से परचेज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कम प्राइस में उनको जो है वो अवेलेबल कर रहा है वो प्रोडक्ट। ठीक है, बाय नाउ का और बाय बॉक्स का बटन आपसे जब चला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। ठीक है, डिक्रीज़ प्रॉफिट्स की तरफ आते हैं। आपके प्रॉफिट्स किस तरह डिक्रीज़ होंगे? देखें, जब आप की सेल्स ही नहीं आएंगी, फॉर एग्जांपल आप मंथली की सेल्स जो हैं वो 60 to 70 कर रहे हैं, फिर एकदम से अल्लाह ना करे कि आपके ऊपर हाईजैकर जो हैं वो आपकी लिस्टिंग में जो है आ जाते हैं और लोग जो है उनसे परचेज़ करना शुरू हो जाते हैं, तो जो आपकी 60-70 की जो है वो मंथली सेल्स हो रही थी वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी आपकी 20-30 या इससे भी कम। अगर तो उसने प्राइस और भी लो कर दी तो आपकी जो या आपकी थोड़ी सी भी जो सेल्स है वो इससे भी कम हो जाएंगी। ठीक है, लोअर मैट्रिक्स देखें, इससे ज़्यादा और क्या इसमें मतलब और
क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। इसके अलावा डिक्रीज प्रॉफिट्स, बाय बॉक्स आपसे चला गया, नेगेटिव रिव्यूज़ आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, और इससे कम क्या हो सकता है। देखें, ऑब्वियसली जब आपके लिस्टिंग के ऊपर ना इंप्रेशंस आ रही हैं, ना क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो आपका जो बिज़नेस है, आपकी जो लिस्टिंग है, वो ऑब्वियसली खसारे में जा रही है, ठीक है। आपकी लिस्टिंग, आपका बिज़नेस खसारे में जा रहा है, ठीक है, और जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं वो भी आप ही को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो लिस्टिंग, जो कि मतलब फर्स्ट पेज पर रैंक होती है, उसकी लिस्टिंग का जो हेल्थ स्कोर होता है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि हाई जैकिंग जो है ये, इसको कितना मतलब सीरियसली हमें लेना चाहिए। अब हम चलते हैं कि हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारा जो जब हाई जैकिंग ना होने के लिए हम क्या क्या जो है इकदाम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो बताता हूँ कि मॉनिटर योर लिस्टिंग्स का मतलब ये देखें कि आप एक स्ट्रेटजी अपना लें कि यार मैंने अपनी जो लिस्टिंग्स हैं उनको मॉनिटर करना है। अब मॉनिटर जो है वो दो तरीके से की जाती हैं, मैनुअली भी होती हैं और ऑटोमेटिकली भी होती हैं। मैनुअली अगर आप देखें मॉनिटर करते हैं अपनी लिस्टिंग्स, तो फॉर एग्जांपल आपकी 200 या 300 प्रोडक्ट है, ठीक है, तो 200-300 प्रोडक्ट्स को मैनुअली मॉनिटर करना इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपके लिए ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग करती हैं आपकी लिस्टिंग्स की, और जब भी कोई ऐसी हाई जैकिंग का कोई मसला वगैरह हो तो आपको नोटिफाई कर देता है उसी टाइम पर कि आपकी इस लिस्टिंग के ऊपर जो है हाई जैकिंग की जा रही है, ठीक है। मेक योर ब्रांडिंग क्लियर। नंबर 2, मेक योर ब्रांडिंग क्लियर का मतलब यह देखें कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर और अपने जो पैकेजिंग होती है उसके ऊपर अपना जो ये ब्रांड का लोगो होता है ना, वो क्लियर करके रखें, ठीक है। और कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स या लोगों के अंदर या पैकिंग के ऊपर कोई ऐसी छोटी चीज़ें ऐड करें कि जो हाईजैकर के लिए कॉपी करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे नोट्स डाल सकते हैं कि जिससे आपके बायर्स को पता चल जाएगा कि यार जो ओरिजिनल सेलर है उसका, तो उसकी जो लिस्ट है उसके अंदर ये नोट्स जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इससे इन सारे पॉइंट्स से जो हाईजैकर के लिए मसले हो जाते हैं वो एक एक चीज़ को फिर कॉपी नहीं कर सकता आपकी, ठीक है। तो कोशिश करिए कि कोई ऐसी। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं नंबर 3 पॉइंट के ऊपर, जॉइन द अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री। देखिए, ब्रांड रजिस्ट्री को आप अपनी प्रायोरिटी बनाइए। आप कोशिश करिए कि ब्रांड रजिस्ट्री के लिए जितना जल्दी अप्लाई कर सकते हैं आप करें, ठीक है। नंबर 4, आपका ऑब्टेन अ ट्रेडमार्क। जिस तरह आपकी ब्रांड रजिस्ट्री इंपॉर्टेंट है उसी तरह आपका ट्रेडमार्क भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ऑब्वियसली टाइम लगता है, ठीक है। यूएस में आपका ऑलमोस्ट 1 मंथ तक लग जाता है, यूके में आपके 2 to 3 मंथ्स या 4 मंथ्स लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी लिस्ट जो है वो फॉर एग्जांपल हाईजैक हो चुकी है तो आप केस ओपन करना चाह रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो आप थ्रू अपना ट्रेडमार्क केस ओपन कर सकते हैं कि अमेज़ॉन को पता हो कि यार यही इस ब्रांड का जो है ओनर है, इसके पास ट्रेडमार्क अवेलेबल है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ट्रेडमार्क जो है वो कितना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नंबर 5 पॉइंट के ऊपर, सेटअप अ वेबसाइट। देखिए, फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है और आपसे कस्टमर जो है वो परचेजिंग कर रहा है, या बायर्स जो हैं वो आपसे परचेजिंग आपकी थ्रू वेबसाइट्स चल रही है। बाद में आपके बायर्स जो हैं वो अमेज़ॉन के ऊपर आकर जो है आपसे परचेजिंग वगैरह करते हैं, तो आपके बायर्स को ये पता होगा कि यार मुझे इस ब्रांड की तरफ से जो चीज़ मिलती है वो कैसी मिलती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो किसी हाईजैकर से भी परचेज़ कर लेते हैं तो उनको ये पता होगा कि यार ये वेबसाइट जो है ये ऐसी चीज़ कभी नहीं बेचती, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट आपको मिल गया। तो उन जो आपका जो बायर होगा वो फिर फ़ौरन ही वो जो प्रोडक्ट उसने परचेज़ की होगी वो वापस करने के लिए जो है वो उससे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, जो कि आपको ऑब्वियसली हाईजैकर होगा। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि वेबसाइट जो है कितनी ज़रूरी है आपके लिए। और दूसरी बात, वेबसाइट के ऊपर जो है आपके हाईजैकिंग के जो ये मसले हैं ये बिल्कुल नहीं होते, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन। तो कोशिश करिए कि अपनी एक वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट के थ्रू भी आप अपनी एक जो है वो सेलिंग का तरीका एक बनाएं, ठीक है। और ताकि जब आपका जो बायर है वो जब आपके पास अमेज़ॉन के ऊपर आए तो उसको ये पता हो कि यार ये वेबसाइट जो है ये कभी भी कोई ऐसी जाली चीज़ जो है वो नहीं बेचती, ठीक है। और इसी के साथ हम यहाँ पर एंड करते हैं अपनी आज का टॉपिक को। आई होप आप सबको काफ़ी क्लियरली समझ आ गया होगा कि हाई जैकिंग जो है वो होती क्या है, कहते किसको हैं, और इसको हम ओवरकम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं फिर। अपना बहुत सारा तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।